नमस्कार, ज्ञान में विद्या चैनल में आपका स्वागत है। क्लास 9th के लिए बिहाइव बुक से 3rd चैप्टर द लिटिल गर्ल। लिटिल गर्ल छोटी बच्ची, जिसको लिखा है कैथरीन मैन्सफील्ड ने, जिसके राइटर है कैथरीन मैन्सफील्ड। ये जो स्टोरी है वो एक छोटी बच्ची की है। छोटे बच्चे हमेशा एकदम सेंसिटिव होते हैं, बड़े भावुक होते हैं, और जैसे ही उनका जन्म होता है, आपको पता है कि माँ के पास कितने वो अपने आप को सिक्योर समझते हैं, माँ की गोद में अपने आप को एकदम सुरक्षित समझते हैं। तो यदि माँ के साथ साथ पिता का भी साया उस वक्त से यदि जल्दी से मिल जाए तो वो पिता से भी उतने ही अटैच्ड हो जाते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि उनको पालने पोसने में सिर्फ माँ का ज़्यादा हाथ होता है, पिता थोड़े से वो अपने कामकाज में बिजी होने की वजह से वो इतने टच नहीं हो पाते हैं, तब बच्चे उनसे ज़्यादा जुड़ नहीं पाते, और नहीं जुड़ने की वजह से उनसे उतना लगाव नहीं होता है बच्चों का। तो इस स्टोरी में एक छोटी बच्ची की ये स्टोरी है। तो ये बच्ची अपने पापा से ऐसे डरती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो उनकी ज़्यादा टच में नहीं रहती है। तो उसे ऐसे लगता है कि मेरे पापा तो एक जाइंट है, वो हमेशा घूरते हैं, चिल्लाते हैं, डांटते हैं। तो उसे ऐसा लगता है कि नहीं, पापा से हमेशा उसे एकदम डर लगता है। तो उसी के बारे में ये स्टोरी है, और कैसे वो अपने पापा से जुड़ पाती है, क्या होता है, ये इस हम चैप्टर में पढ़ेंगे। और पढ़ने से पहले हम ये देखेंगे, डू यू फील यू नो योर पेरेंट्स बेटर नाउ देन व्हेन you are much younger? Perhaps you now understand the reason for some their action than used to upset up early. This story about the little girl who's feeling for her father a change from fear, the understanding will probably find on each in every home. Find on an echo in every home. तो यही इसमें इस स्टोरी में दिया गया है कि कैसे बच्चों को एकदम फील होना चाहिए अच्छा अपने पेरेंट्स के प्रति, और शायद ये आप लोग समझते होंगे कि क्या कारण है जिससे वो बच्चे एकदम से अपसेट रहते हैं या उनका उनसे लगाव नहीं रहता है। तो बच्चे जब बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं तभी से उसको अपने साथ उनको टच में रखना बहुत ज़रूरी होता है, उनको लाड प्यार ममता देना बहुत ज़रूरी होता है। नहीं तो बच्चे क्या होते हैं, फिर उनसे थोड़ा सा डरने से लग जाते हैं। तो इसी स्टोरी में इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। टू द लिटिल गर्ल, he was a figure to be feared and avoided. Every morning before going to work, he came into her room and gave her a castle kiss, to which she responded with goodbye father, and oh, there was a glad sense of relief when she heard the noise of a carriage, a growing fainter down the long road. लड़की जो अपने पापा से बहुत ज़्यादा डरती है, तो क्या होता है, सुबह सुबह उसके पापा रोज उसके बेडरूम में जाते हैं और उसका एक जैसे जाते टाइम बच्चों को किस किया जाता है, वो ऑफिस जाते हैं तो बच्चे को किस करके जाते हैं, तो वो गुड बाय फादर बोल देती है। जैसे उसका माथा चूमते हैं वो गुड बाय फादर बोल देती है, और जैसे वो उससे दूर जाते होते हैं अपने आप को एकदम रिलैक्स फील करती है। उसे लगता है कि चलो अब तो गए, एकदम रिलैक्स हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो उनसे बहुत ज़्यादा डरती है, और जैसे ही वो दूर जाते हैं तो जैसे उनकी जाने की जैसे आवाज़ हल्की होती जाती है तो वो अपने आप को एकदम रिलैक्स फील करती है। इन द इवनिंग व्हेन ही केम होम, शी स्टूड नियर द स्टेयरकेस and heard his loud voice in the hall. Bring my tea into the drawing room. Hasn't the paper come yet? Mother, go and see if my paper's out there and bring me my slippers.
और जब वो शाम को वापस ऑफिस से आते हैं, कौन, पापा, जब शाम को आते हैं तो बच्ची क्या करती है, वो सीढ़ियों के पास ऐसी चुपकी से दुबकी हुई खड़ी रहती है वहाँ पे, और उनकी आवाज़ सुनती है ज़ोर से कि वो आते हैं और बोलते हैं, ड्राइंग रूम में आते हैं, बोलते हैं, अरे मेरी चाय लाओ, मेरा न्यूज़पेपर कहाँ है, मेरे स्लीपर लाओ। ऐसे वो अपनी उसकी माँ को ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाते हैं। केजिया मदर वुड कॉल टू हर, इफ़ यू आर a good girl, you can come down and take off father's boot. केजिया उस बच्ची का नाम होता है। तो माँ उसे आवाज़ लगती है, अरे केजिया, यदि तुम अच्छी लड़की है तो आओ, अपने पापा की बूट्स को ले जाओ। बाहर ऑफिस में जाते हैं जब बूट पहन के जाते हैं, घर में आके फिर वो स्लीपर यूज़ करते हैं। तो माँ उसको केजिया को बोलती है, केजिया आओ और अपने, यदि तुम अच्छी लड़की हो तो अपने पापा के बूट्स को ले जाओ और उसे साइड में रख दो। Slowly the girl would slip down the stairs, more slowly still across the hall and push open the drawing room door. और वो क्या करती है, जाती है और वो ड्राइंग रूम को खोलती है, हॉल से जाती है, ड्राइंग रूम को खोलती है। By that time he had his spectacles on and looked at her over them in a way that was terrifying to the little girl. वो अपने चश्मे में से उसको देखते हैं, जो बड़ी डरी हुई जो लड़की रहती है उसको। Well, Kezia, hurry up and pull off these boots and take them outside. Have you been a good girl today? उसके पापा बोलते हैं, ओ केजिया आओ, जल्दी आओ और तुम इस बूट को साइड में रख दो, आज तुम अच्छी बच्ची बन के रही ना। पापा आते हैं जब वो बोलते हैं, भाई मम्मी को तंग तो नहीं किया और तुम अच्छी बच्ची बन के रही ना। I don't know father, वो ऐसी हकलाती हुई बोलती है, मुझे नहीं पता पापा। You don't know, if you shudder like that mother will have to take you the doctor. तुम इस तरह हकलाओगी तो माँ तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाएगी, तुम हकला क्यों रही हो। पापा उसको बोलते हैं जोर से कि क्यों हकला रही हो, इस तरह हकलाओगी तो तुम्हारी माँ तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाएगी। She never chattered with other people, had quite given it up, but only with father, because then she was trying so hard to say the words properly. वह ऐसा दूसरे के साथ नहीं करती, लेकिन क्या करे, पापा को देखते ही पता नहीं उसे क्या हो जाता है कि वो हकलाने लगती है और उनके साथ वो बराबर बोल ही नहीं पाती है किसी हालत में। वो काफ़ी चाहती है अपने आप को मजबूत रखना, लेकिन वो नहीं बोल पाती है। What's the matter? What are you looking so rest about? Mother, I wish you taught this child not to appear on the brink of suicide. Here, Kezia, carry my teacup back to the table carefully. माँ उसे कहती, क्या बात है, तुम इतनी नाखुश सी क्यों लग रही हो। और क्या इस तरह एक ऐसे लगता है जैसे तुम कोई सुसाइड करने जा रही हो और एकदम उदास सी रहती हो। केजिया, जाओ और वो टी का कप है, चाय का कप है, उसको टेबल पे केयरफुली रख के आओ। He was so big, his hand and his neck, especially his mouth when he yawned. Thinking about him alone was like thinking about a giant. केजिया को अपने पापा कैसे लगते थे, बहुत बड़े, उनके लंबे लंबे हाथ, उनकी लंबी गर्दन, और जब वो ऐसे जमाई लेते थे, यान करते थे, उन्हें लगता था जैसे मुंह कितना बड़ा खुल गया है। केजिया बहुत ही मासूम बच्ची थी, छोटी सी थी, और पता नहीं उसके पापा के बारे में उसकी क्या इमेजिनेशन थी कि पापा एक जायंट की तरह लगते हैं, वो चिल्लाते रहते हैं, डांटते रहते हैं, तो उसे एक बड़ा भय सा लगा रहता था। All Sunday afternoon, grandmother sent her down to the drawing room to
to have a nice talk with the father and mother, but the little girl always found mother reading and father stretched out on the sofa, his handkerchief on his face, his feet on one of the best cushions, sleeping suddenly and snoring. हर संडे को क्या करते हैं, रोज़ तो फादर मदर उसके ऑफिस जाते हैं, तो उसकी जो दादी रहती है वो संडे के दिन कहती है कि जाओ नीचे ड्राइंग रूम में जाओ, अपनी मम्मी पापा के साथ समय बिताओ, उनसे बातें करो। बच्चों को अपने फादर मदर से टच में रहना चाहिए, लेकिन वो संडे के दिन ही समय मिलता है तो वो उसको भेजते हैं। वो आ तो जाती है, लेकिन क्या देखती है, माँ तो न्यूज़पेपर पढ़ रही है और पापा आराम से सोफे के ऊपर पैर को पसार के और अपने मुंह के ऊपर रुमाल डाल के और खर्राटे भर रहे हैं। वो ये सब देखती है। She sat on the stool gravely, watched him until he woke and stretched and asked the time, then looked at her. अब वो क्या करेगी, वो एकदम वो जाके वहाँ स्टूल पे एकदम गंभीरता से बैठ जाती है और है ना एक टक अपने पापा को देखती है कि पापा कब उठे और फिर मैं उनसे बातें करूँ। Don't stand so Kezia, you look like a little brown owl. इतने में उसकी माँ उसको देखती है और क्या बोलती है, अरे क्या तुम इस तरह एक टक देख रही हो, जैसे लगता है जैसे कोई बुरा सा उल्लू बैठा है। माँ ये कहती है उसको, One day when she was kept indoor with a cold, her grandmother told her that father's birthday was next week and suggested she should make him a pin cushion for a gift out of a beautiful piece of yellow silk. एक दिन उसकी दादी माँ कहती है कि देखो तुम्हारे पापा का बर्थडे आने वाला है, तुम पापा के लिए एक पिन कुशन कवर बनाओ और पापा इनसे बहुत खुश होंगे, एक येलो सिल्क कवर ले लो और उससे उसका पिन कुशन बनाओ। Laboriously with a double cotton, the little girl stitched three sides, but what to fill it with? That was the question. The grandmother was out in the garden and she wandered into the mother's bedroom to look for the scrap. On the bed table, she discovered a great many sheets of fine paper, gathered them up, tore them into the teeny pieces, and stuffed her cash, then sewed up the fourth side. बड़ी मेहनत से वो क्या करती है, उस पिन कुशन कवर को सिलती है तीन तरफ से, पड़ती है उसको फिल भी तो करना पड़ता है किसी चीज़ से ताकि वो थोड़ा सा मोटा और ऊंचा सा हो जाए। तब वो हर जगह देखती है, उसे कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं मिलती कि उसको उसके अंदर भर सके, तो वो ढूंढती है। और उस वक्त क्या होता है, उसकी जो दादी माँ होती है वो गार्डन में घूम रही होती है। अब वो छोटी बच्ची रहती है, इतनी तो उसको समझ रहती नहीं है कि भाई इसमें क्या भरना चाहिए क्या नहीं भरना चाहिए, तो वो इधर उधर ढूंढती है। तो कोई एक अलग से गंदी सी टेबल पड़ी रहती है, उसके ऊपर कुछ पेपर्स पड़े रहते हैं बड़े अच्छे से। अब उसे ये पता नहीं चलता है कि ये पेपर काम के हैं नहीं काम के हैं, और वो किससे पूछे, फादर मदर नहीं रहते हैं, माँ दादी माँ वहाँ गार्डन में घूम रही रहती। तो वो क्या करती है, उन पेपरों को फाड़ती है, उनके टुकड़े टुकड़े करती है और वो उसको उसके अंदर फिल करके और उसका जो फोर्थ साइड होती है उसको वापस सिल के तैयार कर देती है। अब देखो बच्ची वैसे ही बहुत ज़्यादा डरती है अपने पापा से, और फिर उसने बनाया तो एक अच्छे काम के लिए ही था, लेकिन वो काम कैसे उसके ऊपर उल्टा हो जाता है वो फिर आगे बताएंगे। That night there was a hue and cry in the house. Father great speed for the Port Authority had been lost. Rooms were searched, servants questions. Finally mother came into Kezia's room. उस रात क्या होता है, उधर रूम में काफ़ी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आती है। उसके पापा को कोई उसके अथॉरिटी के पेपर नहीं मिलते हैं, तो वो नौकरों से भी पूछते हैं, उनके ऊपर चिल्लाते हैं, सबसे पूछते हैं। आखिर में माँ केजिया के रूम में आती है, केजिया को पूछती है, भाई तुमने वो पेपर देखे क्या, क्योंकि वो पेपर तो उसके पापा के थे। अब बड़ी मुश्किल हो गई। Kezia, I suppose you didn't see some papers on the table in our room. Oh yes, she said. I tore them up
for my surprise. What? Screamed mother. Came straight down to the dining room that this instant. केजिया, तुमने वो कोई पेपर तो नहीं देखे जो पापा के थे? तो वो बोलती है, अरे हाँ मैंने तो देखे थे, मैंने उन्हीं को फाड़ के उसमें पिन कुशन कवर में भर दिया। क्या? माँ चिल्लाई जोर से, अरे बाप रे, वो तो पेपर तो थे उसके फादर के, और वो भी काम के। अब तो बड़ी मुश्किल हो गई केजिया के लिए। केजिया तो वैसे ही अपने पापा से डरती थी, और वो जल्दी से उधर रूम में आई, डाइनिंग रूम में। एंड शी वॉज ड्रैग्ड डाउन टू वेयर फादर वॉज pacing and to fro, hands behind his back. Well, he said sharply. Mother explained. He stopped and stared at the child. Did you do that? No, she whispered. Mother, go up in her room and fetch down the damned thing. See that the child put to bed this instant. अब जैसे ही पता चला कि ये सब काम हुआ, तो उसने जाके उसके पापा को कहा कि ऐसे ऐसे हो गया है, वो उस बच्चे ने फाड़ के उसको पिन कुशन कवर में भर दिया है, और अब ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई, बड़े काम की चीज़ थी, पेपर सारे काम के थे। और उसने कहा कि तुमने को, फिर वो वापस माँ उसके कमरे में जाती है और उसको डांटती है, तुमको पता भी है तुमने क्या किया है? बहुत ज़ोर से डांटती है। वो एकदम से घबरा जाती है, बोलती नहीं नहीं, ये मुझे वो बुदबुदाने लगती है कि नहीं नहीं, ये मुझे पता नहीं था, और उसको खींच के अपने बेड से नीचे उतारती है और बहुत ज़्यादा उसके ऊपर चिल्लाती है, डांटती है। माँ तो डांट के रह जाती है। माँ का डांटना बच्चे को इतना बुरा भी नहीं लगता। माँ यदि एक थप्पड़ भी लगा दे तो बच्चों को इतना नहीं लगता, कि बच्चे तो वैसे ही माँ से अटैच्ड होते हैं एकदम, तो इतना उन्हें उसको वो बुरा नहीं लगता, या दुख भी नहीं होता, या डरती भी नहीं है, क्योंकि माँ के साथ तो वो अटैच्ड होती है। तो इतना हो जाता है। बाद में crying too much to explain, she lay in a short room watching the evening light make a shade, a little pattern on the floor. और वो चिल्लाने लग जाती है, और वो कुछ अपने आप का वो एक्सप्लेन भी करना चाहती है, लेकिन अब क्या करे, और वो जमीन की तरफ देखती रहती, छाया की तरफ, जो पर्दे की जो छाया आती रहती है शाम की, उसमें देखती रहती। देन फादर केम इनटू द रूम विद अ रूलर इन हिज हैंड। अरे बाप रे, अब तो बड़ी मुश्किल हो गई। माँ ने बता दिया जाके कि ये गलती तो केजिया से हुई है, अब क्या किया जाए। अब वो तो सहमी सी खड़ी थी वहाँ जमीन की तरफ देखती हुई, और वो पर्दे की छाया को देख रही थी एकदम। तब उसके फादर आ गए अंदर, और क्या लेके आए? एक रूलर लेके आए। रूलर बोलते हैं जिससे लाइन खींची जाती है, स्केल जिसको भी बोलते हैं, वो लेके आते हैं अपने हाथ में। आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, ही सेड। ओह नो नो, शी स्क्रीम्ड, hiding under the bedclothes. He pulled them aside. Sit up, he ordered, and hold out your hands. You must be taught once and for all not to touch what does not belong to you. पापा कहते तुम्हें पता भी है तुमने क्या किया है, और इसके लिए तुम्हें सबक सीखना ज़रूरी है, और मैं तुम्हें अब मारने जा रहा हूँ। और वो ज़ोर से चिल्लाए, ओ पापा नहीं नहीं नहीं, लेकिन अब क्या करें। और वो जाके बेड कवर में छुप जाती है, बिस्तर के उसमें चादर के अंदर छुप जाती है। तो उसको खींच कर बाहर निकालती है, और बाहर बैठो और अपने हाथ को आगे करो। इस तरह उसके पापा उसको डांटते हैं, और वो बोलती है बट इट वाज फॉर योर बर्थडे। वो बोलती है लेकिन ये आपके बर्थडे के लिए था, लेकिन वो कुछ नहीं सुनता है। डाउन केम द रूलर ऑन द लिटिल पिंक palms. Hour later, when grandmother had wrapped in a shawl and rocked her in the rocking chair, the child clung toward the soft body. उसको मार पड़ जाती है उसके पिंक हथेलियों के ऊपर। छोटे छोटे बच्चों की हथेलियाँ होती है, बड़ी पिंक पिंक सी होती है, छोटी छोटी, पर रूलर से उसके ऊपर मार पड़ती है। तो
उसे बड़ा दर्द होता है। फिर उसके बाद उसकी दादी माँ आती है और उसको अपने शॉल में लपेट के बड़े प्यार के साथ उसको चिपका कर और सुला लेती है अपने पास, उसकी नरम से शरीर को चिपका लेती है अपने पास। एक दादी माँ और माँ का प्यार तो अलग ही होता है। What did God make father for? She shocked. जब वो अपनी दादी माँ से चिपक जाती है तो बोलती है भगवान ने पापा को क्यों बनाया? और वो सुबकने लगती है। शॉक्ड मीन्स सुबकना। बच्ची रोने लग जाती है, सुबक सुबक कर बोलती है भगवान ने पापा को क्यों बनाया? Here's a clean hanky darling, blow your nose, go to sleep pet, you will forget all about it in the morning. I tried to explain to father but he was too upset to listen tonight. उसे कहती है कि बेटा लो ये हैंकी लो, क्लीन हैंकी लो और अपने नाक को साफ करो। सुबह में जब रोना आता है तब नाक भी बहने लग जाती है, तो दादी माँ कहती है कि चलो अपने नाक को साफ करो और चुपचाप शांति से सो जाओ। हालांकि और सब भूल जाओ और मैं आपके पापा को समझाने की कोशिश करूँगी। ये आपके पापा की भी गलती नहीं है क्योंकि आपके पापा के वो मेन इम्पोर्टेंट पेपर थे, इसलिए उनको गुस्सा आ गया बेटा, लेकिन फिर भी मैं उनको कल समझाऊँगी। इस तरह ये जो इसका पहला पार्ट है लेसन का वो यहीं पे एंड होता है। तब तक के लिए थैंक यू।